सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प विशाल की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु चंद्रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास के शिष्य है। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक जो है मंगल परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रसिद्ध कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री शुरानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। शेष गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। शुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबेसुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो स्मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिहे यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहिब। रामचंद्र दास मेरा मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68। उमेश दास जी को सत साहिब। ओम प्रकाश दास जी को सत साहिब। और भी जो परमात्मा प्यारी आत्माएं जोड़ रहे हैं उनको सबको सत साहिब। भगत भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। ये परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सदभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। आप विचार कीजिए कि परमात्मा ने नाम कैसा रखवाया इस पुस्तक का। जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी तब सदभूषण जी ने मुझदास से पूछा कि भगत जी उस पुस्तक का नाम क्या रखा जाए। तो हमने कहा भगत जी मेरे तो दिमाग में कुछ बात नहीं आ रही, हम क्या बताएं आपको। परमात्मा सबसे अपनी अलग अलग सेवा ले लेते हैं और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आप कभी ये ना सोच रहा कि नहीं नहीं रामचंद्र की या सदभूषण जी की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सबकी सेवा महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी सेवा कर रहा है उस सब की महत्वपूर्ण, बराबर सबका फल है। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। केवल भाव आदमी सही होना चाहिए। और अगर आपने कमाल की तरह खूब सेवा भी की, खूब सेवा की गुरु जी की, तो भी आप पार नहीं हो सकते। ये इसीलिए परमात्मा ने हमें सत्संग सुनाया था, इसीलिए हमें परमात्मा ने एक ज्ञान सुनाया था। तो ये ज्ञान से पार नहीं हो गया आप। ज्ञान से आपको ये शिक्षा मिलती है कि यार कमाल की तरह अगर हमारे अंदर ये अहंकार व्याप्त हो गया कि हम तो 24 घंटे सेवा कर रहे हैं गुरु जी की। जैसे कि आजकल देखिए 2014 तक किसी ने संत रामपाल जी महाराज की इस तरह सेवा नहीं की जिस तरह संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के बाद आज फोटो की सेवा हो रही है। आज आप देख लीजिए फोटो की सेवा हो रही है। 2014 18 नवंबर 2014 पहले आपने देखा होगा कि कोई भी
अपने घर में या आसपास पड़ोस को बुला करके, भक्तों को बुला करके कोई इस तरह सत्संग चर्चा नहीं करता था, कोई इस तरह भोग भंडारा नहीं करता था। जितना 2014 के बाद ये संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के बाद ये कुकर्म चालू हो गया। ये कुकर्म है, सुकर्म नहीं है। सुकर्म तो वो हो कि हमारा गुरु जेल से बाहर, हमें तो केवल भक्ति करने, हमें ये काम ही नहीं करने हैं। हमें गुरु जी ने ये कहा ही नहीं है। हमारे गुरु जी ने केवल 2 काम दिए हैं। और आप लोग रोज नितनेम मरते हो, नितनेम में रोज पढ़ते हो, कहें कबीर पुकार के 2 ये बात लख ले, एक साहब को बंदगी और भूखों को कस दे। बस इतना काम करने को परमेश्वर ने कहा है। लेकिन हम लोग परमेश्वर की एक भी वाणी को अपने अंदर दिल में नहीं उतारते, उस पर नहीं चलते, अन्य लोगों के कहने के अनुसार हम चलने लगते हैं। ये भोग भंडारा है ही नहीं। गुरु जी ने कहा कि जो परमात्मा ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, क्योंकि ज्ञान से तुम पार नहीं होगे। गुरु के द्वारा बताई हुई मर्यादा, नियम, उन पे चलोगे तो पार होगे। ये ज्ञान आपको नहीं बचाएगा, तो ज्ञान से पार नहीं हो सकते। ज्ञान तुम्हारा तब काम आएगा जब तुम उस ज्ञान पर चलोगे, उसका अनुसरण करोगे। बोलने से कोई लाभ नहीं होगा कि आप बोलते रहिए उस ज्ञान को। तो इसीलिए हमें 2 काम करने चाहिए कि एक साहब की बंदगी और भूखों को कस दे। भूखों भोजन कराना, कोई भंडारा है ही नहीं। आपको किसी भी भगत को बुला के अपने घर में भंडारा कराने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ना आपको किसी के घर में भगत के यहां भंडारा करने के लिए जाने की आवश्यकता है। तो एक वाणी भी परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया। लेकिन हम लोग अपने गुरु की वाणी कहां सुनते, कहां मानते? नहीं मानते तो न मानो। अजय जी को साहब, हरि जी को साहब, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो आप परमात्मा के आशीर्वाद से, दया से शाम को 8:30 बजे जो लाइव आप ये प्रोग्राम देखते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पवन ठग, संजय ठग, मैन आरएसएस की तरह आप सुन लो अब अपने घर में चुपचाप बैठ जाओ। ये नहीं, ये तो परमेश्वर जो सच्चाई बता रही, आपको भी बोलना है। अगर आपने बोला नहीं तो बेकार हो आप, फिर तो आप रामचंद्र के पीछे चल रहे हो। क्योंकि जो परमेश्वर की दया से रामचंद्र जो बोल रहा है, ये आप ही के गुरु ने आपको, हमको, सबको सब सुनाया है। राजकुमार यादव जी को साहब, तो आप नहीं बोलोगे तो फिर बेकार है भगत जी, बेकार है। क्या फायदा? आपको भी इसी तरह वीडियो बना डालना है कि भैया तुम ये कर क्या रहे हो। अरे जब हम हजारों लोग रोज वीडियो डालेंगे, लाखों वीडियो डालेंगे, तो फर्क पड़ेगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, भेसराज जी को साहब, चंदन अनल प्रकट करे सोई, प्रभाव पड़ेगा। आप इन्हें सोचो कि प्रभाव नहीं पड़ता है। परमात्मा ने बताया कि शुरू से भी किसी के ज्ञान सुनाओगे तो उसे बड़ा अटपटा लगेगा। परमात्मा कहते बहुत फोन आते थे हमारे पास, बहुत लोग गालियां देते थे। और जब ये ज्ञान पूरी तरह से साधना, प्रवेश जी को साहब, जब वो चैनल पे चलने लगा ज्ञान, ऋषि राज जी को साहब, अरविंद जी को साहब, तो फिर लोगों को फोन आना बंद हो गए, क्योंकि ये प्रमाण देखा। तो इसी तरह भगत जी दास जो शुरू से 2016 से ये चालू किया था, ये फर्जी नाम दीक्षा का, 2016 से आज 2024 8 साल हो गए। 2016 से जब ये नाम दीक्षा का कहा कि फर्जी है, फर्जी है, तो देखो उस समय कोई नहीं स्वीकार करता था। अब लोग स्वीकार करने लगे धीरे धीरे। टाइम लगता है हर चीज का। और जैसे जैसे लोग स्वीकार करें वैसे से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे अपनी रोज एक नई चाल चलते हैं, रोज एक नई चाल। एक महिला को अब दिखा रहे हैं वीडियो, वो महिला बता रही भैया जल्दी नाम दीक्षा ले लो, आपकी उम्र क्या रह गई, शरीर छूट जाएगा, पार नहीं पाओगे। ये सब किराए के सट्टू, खुद पार नहीं पा रहे और दूसरे पार का ठेका ले रहे हैं। तो ये चीजें अमित जी को सच साहिब, जगराम जी को सच साहिब, तो आप ये केवल श्रोता ना बनो कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। आज संगत की यही इसीलिए दशा खराब है कि जो लोग अपने गुरु की वाणियों को सुन करके अपने गुरु की वाणियों को अपने दिल में नहीं उतारा, और आज वही पवन टक, संजय ठग, मैडम आरएसएस के लोग
वही बाणियां सुना सुना करके आप लोगों को लूट रहे हैं, दूर रहे हैं, आपके पैसे से मौज कर रहे हैं, काम चोर लगे लोग ही लोग, क्योंकि आप तो सुनते नहीं हो। और आप मेन बात को, परमात्मा की बात तो सुनते नहीं हो। जब परमात्मा ने कह दिया कि कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को दे, परमात्मा ने एक बाणी और बोली, कहे कबीर सोई जन मेरा और नीर छीर का करे निबेरा, जो गलत सही का निर्णय ले वही मेरा बच्चा, वही मेरा भगत है। अब आप कहे तो गुरुजी बताओ आकर के ना कि हम भंडारा क्यों ना करें, धर्मदास ने भंडारा किया था, फलाने भंडारा किया था, है? तो अब गुरुजी ने तो सत्संग बता दिया। तो इसीलिए भगत भाइयों, आपसे निवेदन करता हूं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, जितनी पुस्तकों का सबूत दिखाया जा रहा है, आप लोग भी वो पुस्तक लेकर के बोलो। जहां नवा समझ में आए, ये वीडियो देख लो, या हमसे आप फोन से पूछ सकते हो, लेकिन आप लोग भी बोलो। जब आप लोग बोलोगे तो आपके अंदर वो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपनी भी पुस्तकों में निशान लगा लो, और वो पुस्तकें सुरक्षित रख लो निशान वाली, चाहे जो भी है, अंधश्रद्धा बत्ती खतरा है जान हो, कबीर सागर का सल्लार्थ हो, गहरी गीता हो, जो भी है पुस्तकें हैं, इन पर सब निशान लगा लो। तो आप रोज आपको बोलना पड़ेगा, पुस्तक दिखा दिखा कर लाइव, जिस तरह हम दिखा रहे इस तरह आपको भी बोलना पड़ेगा कि ये पुस्तक लोग देख देख करके पूरी दुनिया जाके दुनिया सुनेगी, तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी। ये नहीं रामचंद्र का ही वीडियो शेयर कर रहे हो, अच्छी बात है शेयर करो, लेकिन तुम भी अपना वीडियो बनाओ, जिससे सबको पता चले कि नहीं ये पिछलग्गू नहीं, ये सही बात करे, ये भी जगह जाके, ये भी जगह जाके। तो आपकी प्रैक्टिस जब 10 वीडियो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप भी पुस्तकें पढ़ा करो, आप भी पुस्तकें पढ़ा करो समय निकाल करके, परमेश्वर दया करेंगे समझाने के लिए। नहीं पढ़ सकते हो तो ये तो आपको परमात्मा दिखवा ही रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नाम पुस्तक है, इतना बढ़िया पवित्र नाम लिखवाया, ये कभी सोचा नहीं था। आप विचार करो कि देखिए, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष, लेकिन उसी परमात्मा ने हमें अमृत रूपी ज्ञान दिया, और आज उसी परमात्मा के साथ षड्यंत्र करके आज कहां पहुंचा दिया। कहां बैठे थे परमात्मा, कहां हो गए। इतना सुंदर, इतना बढ़िया नाम इस पुस्तक का दिलवाया, और दोनों गुण इसमें परमात्मा ने दिलवाए। ज्ञान अमृत भी ऊपर पुस्तक में दिलवाया, और नीचे मतलब पहले ज्ञान अमृत, इसके बाद षड्यंत्र का विष। तो इसमें परमात्मा ने बड़ी दया करके सारे केसों को जजमेंट दिया। और आज भगत समाज सब जाग रहा, सब पढ़ रहा, सब समझ रहा, पूरी दुनिया समझ रही। इसलिए आज ये गुंडे नई नई चाल चलते हैं, चलने तो इनकी चाल से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये गुरदोही है, ये महागुरदोही है। क्योंकि ये तो परमात्मा की वाणी के विपरीत सब चल रहे हैं, और भंडारा जो करने जाते हैं वो भी विपरीत करने जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा के दो ही काम है, कहें कबीर पुकार के दोए बात लिख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। भूखा कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको भोजन करा देना। आप स्पेशली कहीं भोजन कराने नहीं जाना है। आप गूगल पे सर्च कर लो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, सब ज्यादा तुम्हें जितने भी धर्मगुरु सब मना कर रहे हैं कि भंडारा नहीं कराना चाहिए, भंडारा नहीं कराना चाहिए। आप गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे डालिए कि भंडारा क्यों नहीं कराना चाहिए, भंडारा नहीं कराना चाहिए। सैकड़ों आपको लोग बताएंगे, जितने धर्मगुरु अन्य भी गुरु बताते हैं कि नहीं भंडारा नहीं करना चाहिए, ना करना चाहिए, ना खाना चाहिए, सब मना करते हैं। ये तो उस समय था जब लोग भूखों मरते थे, लेकिन आज तो ये प्रथा चला दी, प्रथा चला दी जीव के स्वाद टटोरने। तो भगत भाइयों, कल भी परमात्मा ने वीडियो डलवाया था फर्जी नाम दीक्षा के बारे में, और परमात्मा आज कल वो जो थी पुस्तक अपनी धरती को स्वर्ग बनाना, वो परमात्मा फिर आपको तीनों पुस्तकों से दिखाएंगे फर्जी नाम दीक्षा का प्रमाण। तो अब अपनी बात शुरू करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नाम पुस्तक, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। किशन भाटिया जी को सत साहिब, भटिंदर जी को सत साहिब, और लालचंद जी को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की। अब आपको बताया था कि सबसे पहले आपको दिखाता हूं जो है
ये एक गहरी नजर गीता है। ये गहरी नजर गीता के पेज नंबर 218 पे आपको लेके चलता हूं। गहरी नजर गीता के पेज नंबर 218 पर आपको लेके चलता हूं। गहरी नजर गीता पेज नंबर 218, 15, 16, 17, 18 ये आ गया। ये 5वां अध्याय संन्यास और कर्म बोध है। अध्याय 5 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि ज्ञान योगी तथा कर्म योगी एक ही स्थान प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी और कर्म योगी एक ही स्थान प्राप्त करते हैं, जिनकी साधना यदि शास्त्रानुकूल है और जो कोई ऐसा जानता है उसे सही ज्ञान है। हाँ, शास्त्र अनुकूल साधना है और जो उसे जानता है, जो कोई ऐसा जानता है उसे सही ज्ञान है। विशेष उपरोक्त अध्याय 5 श्लोक नंबर 4-5 का भावार्थ है कि कोई तो कहता है कि जिसको ज्ञान हो गया वही शादी नहीं करवाता तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वही पार हो सकता है। जिसको ज्ञान हो वो शादी नहीं करेगा, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, वो पार हो जाएगा। वह चाहे घर रहे चाहे किसी आश्रम में रहे, कारण वह व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान देना, कुछ ज्ञान प्राप्त करके, वह व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य जिज्ञासुओं को अच्छे प्रकार उदाहरण देकर समझाने लग जाता है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर दूसरों को उदाहरण देकर समझाने लगता है। जैसे पवन ठग, संजय ठग और मैडम आरएसएस गुंडे, वो तो कहते हमें ज्ञान ही नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान नहीं, तो हमें आपको कैसे ज्ञान हो सकता है। वो तो इस तरह बात कहते हैं और ज्ञान की बातें बहुत आपको देंगे। दीपा राम चौधरी जी, हरि जी लिखते हैं, ज्ञान सुनने से और नाम दीक्षा लेने से कल्याण संभव नहीं है। पहले आपके विचार करना पड़ेगा कि आपका गुरु कहाँ पर है, अपने 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 गुरु के लिए क्या बोला है, बोला क्या है आपने। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल आ जाती। सही बात कह रहे कि भैया दारा सिंह जी गुस्सा साहब, चलो अपनी बात करते आगे परमात्मा की दया से। क्या लिखा कि अच्छी प्रकार उदाहरण देकर समझाने लग जाता है तो भोली आत्माएं समझती है कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। जैसे आप तिमिर दूध पवन टक के पीछे लगी हुई संगत सोचती बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। संजय और नकली नानक के पीछे संगत लगी सोचती बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। और राष्ट्रीय सेवा से गुंडों के पीछे कुल लगे तो वो सोचते बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। और जबकि वो एक बाणी बोलते जो करेगा सो भरेगा तू क्यों उदास, यही संगत भी बोलने लगती है। लेकिन जो करेगा सो भरेगा तू क्यों उदास के उसका मतलब नहीं समझते। नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं बोलोगे तो ये कोई नाम जाप करने से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसमें लिखा है कि हमारा गृहस्थियों का नंबर कहाँ है। वो सोचता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, हमारा गृहस्थियों का नंबर कहाँ है। कुछ कहते हैं, कुछ एक कहते हैं कि बाल बच्चों में रहता हुआ कल्याण को प्राप्त होता है। कारण गृहस्थ व्यक्ति दान धर्म करता है इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए कहा है कि वे तो दोनों प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले बच्चे हैं, उन्हें विद्वान मत समझो। ये दोनों प्रकार के जो घर में रह करके दान दक्षिणा देते हैं या बाहर रह करके, इन दोनों को आप ये मत सोचो कि ये सब पार हो जाएंगे, उन्हें विद्वान मत समझो। वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण संत जो तत्वदर्शी है वही बताता है कि शास्त्र विधि अनुसार। पूर्ण ज्ञान क्या है? शास्त्र विधि अनुसार, ये पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान होना अलग बात, पूर्ण ज्ञान अलग बात है। तो ये पूर्ण ज्ञान है जो शास्त्र वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण संत जो तत्वदर्शी है वही बताता है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना गुरु मर्यादा में रहकर करने वाले उपरोक्त दोनों ही प्रकार के साधक एक जैसी ही प्राप्ति करते हैं। जो साधक इस व्याख्या को समझ जाएगा वह किसी की बातों में आकर विचलित नहीं होता है।
देखिए किसी की भी बातों आकर विचलित नहीं होगा। जो ये बात समझ जाए दोनों प्रकार के जो उपरोक्त दोनों प्रकार के भक्तों को बताया है, अगर परमात्मा के शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करेगा तो फिर वो कोई उसको विचलित नहीं कर सकता है, विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारी रहकर साधना करने वाला भक्त जो अन्य को ज्ञान बताता है, फिर उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है कि बड़ा ज्ञानी है, क्या कहने। परंतु तत्व ज्ञान से परिचित ब्रह्मचारी जानता है कि ज्ञान तो सदगुरु को बताया हुआ है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो सतगुरु का बताया हुआ है। तत्व ज्ञान से जो परिचित गृहस्थी या ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी कोई भी हो, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वो जानता है कि ज्ञान तो सतगुरु का बताया हुआ है, ज्ञान से नहीं, नाम जाप व गुरु मर्यादा में रहने से मुक्ति होगी। नाम जाप व गुरु मर्यादा में रहने से मुक्ति होगी। इसी प्रकार जो गृहस्थी है वह भी जानता है कि ये भक्त जी भले ही 4 मंत्र व वाणी सीखे हुए हैं तथा अन्य इसके व्यर्थ प्रशंसक बने हैं, ये दोनों ही नादान है। जो 4 वाणी सीख कर लोगों को गुमराह कर रहा है, लूट खा रहा है, गीता जी को सत साहेब, कलसी जी को सत साहेब, ये दोनों ही मूर्ख है, दोनों ही नादान है। मुक्ति तो नाम जाप हुआ गुरु मर्यादा में रहने से होगी, नहीं तो दोनों ही पाप के भागी व भक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा जो समझ चुका है वह चाहे ब्रह्मचारी है या गृहस्थी, दोनों ही वास्तविकता को जानते हैं। उसी वास्तविक ज्ञान को जानकर साधना करने वाले साधक के विषय में निम्न मंत्रों का वर्णन किया गया है। वो नीचे दिया गया कर्मयोग और संन्यास और ये सब संन्यास, कर्मयोगी, कर्म संन्यास या कर्मयोग, ये तो पूरा इसमें विवरण दिया गया। ये बाद में बात परमात्मा की दया बाद में होगी। तो ये ज्ञान से आप पार हो, ज्ञान से पार नहीं होगे। जो गुरु ने मर्यादा बताई, जो नियम बताए हैं और भक्ति बताई, उससे पार होगे। आज आप विचार कीजिए कि आप कहाँ चल रहे हैं। आप कहीं पवन के साथ, कहीं संजय के साथ, कहीं मैनन के साथ चल रहे थे। जो वो रास्ता बताते वही अपनाते हैं। आपको कोई काम ही नहीं करना, आपको तो आंखों देखा सत्य की बात करनी है। तो ये भंडारे जो पवन ठग संजय ठग ये करा रहे हैं, आपको नहीं वहां जाना चाहिए। आप तो केवल भूखों को भोजन करा सकते हैं, वो भी आपके दरवाजे आए। आप स्पेशल कहीं नहीं जाकर भोजन करा सकते हैं। स्पेशल के लिए तो परमात्मा ने हमें अधिकार दे रखा कि जहां कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, वहां आप जा करके उनको दे सकते हैं आप। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कहीं मंदिर में भूखे, मंदिर में जाके रोज वहां खाना खिलाने लगो, कि वृद्धावस्था आश्रम में जाकर के वहां ये सब करने लगो। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज या किसी भी धर्म गुरु ने इस तरह नहीं कहते। जो अज्ञान है, जो मूर्ख लोग हैं, वो शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अन्य नहीं, क्योंकि परमात्मा सबको देखता है। पेज नंबर 236 पे, इसी पुस्तक के पेज नंबर 236, गहरी निर्गीता के पेज नंबर 236 पे क्या लिखा है? काम करके खाओ, हराम का मत खाओ, कर्मयोगी बनो, काम योग करके खाओ। आज तिमिर दूत, पवन ठग और संजय ठग और मैनन अरसस, ये तीनों गुंडे हराम खा रहे हैं। और इनके साथ जो लगे हैं लोग, इनकी जो टीम के लोग हैं, जैसे मैनन अरसस के गुंडों के साथ, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के साथ, क्वालिटरों, नामदान संचालक, जितने शत्रु का संचालक, इनके साथ जितने मीडिया वाले, फर्जी मीडिया वाले जितने भी लगे हुए हैं, ये सब दान पाठ दशांश के पैसे सैलरी खा रहे हैं। ये अपनी मेहनत की कमाई अलग से नहीं कर रहे हैं, ये हराम की कमाई खा रहे हैं, पाप की कमाई खा रहे हैं। और इसीलिए इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये पेज नंबर 236 में गहरी निर्गीता 5वें अध्याय में ये पढ़िए। आप पढ़ोगे, ये सब पढ़ा है परमात्मा की दया से। ये सब परमात्मा ने सब पढ़वाया था फुर्सत में 2016-17 में, तभी परमात्मा से पढ़वाया था। 2015 में नामदान सेंटर आया था कानपुर में। 15-16 में ये सब पढ़वाया था परमात्मा ने। इसमें बता दिया है गीता अध्याय 18 श्लोक 47 में स्पष्ट किया कि 7 विधि साधना करने वाले कर्म संन्यास से 7 विधि अनुसार कर्म करते हुए साधना करने वाला श्रेष्ठ है। क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने कर्म करता हुआ जो कर्म कर रहा है, जो कोई भी काम कर रहे हो, आप जो भी नौकरी पेशा कर रहे हो, मेहनत करके खा रहे हो, अपना घर गृहस्थी काम कर रहे हो,
तो आपको पाप नहीं लगेगा। हराम की ना खाओ, किसी दान पाठ दशवांश का पैसा ना खाओ, नहीं, अपना मेहनत कर खाओ। इसमें क्या लिखा, इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हट करना पाप है। श्लोक नंबर 48 में स्पष्ट किया कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। स्वाभाविक कर्म जो आप कर रहे हो, जैसे मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ तो हम अपना किसानी करके भी खा सकते थे। कानपुर आकर के अपने मेहनत करके काम सीखा, ड्राइविंग सीखी, अपना ड्राइविंग करके कमा खा रहे। कोई कैसे कमा खा रहा है, कोई धंधा पानी करके खा रहा। लेकिन इस तरह कुकर्मियों के साथ रह करके, पवन ठग, संजय ठग, मैंने जो जान रहे हो कि लूट खा रहे, ऐसी कमाई आपको नहीं खाना चाहिए, ना ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि श्लोक 48 में स्पष्ट किया कि अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है। जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि आदि, आपको लगता है मैं खेती करता हूं, इसमें जीव मरते हैं इसलिए हमारे पाप लगेगा, है? तो स्पष्ट किया कि वो आपको पाप नहीं लगेंगे अगर आप योगी हो, आप परमात्मा जो ना के अनुसार चल रहे, नियम के अनुसार है। तो इस तरह इसमें सब पूरा इसमें दिया हुआ है। और इसमें और क्लियर कर दिया है, परमात्मा ने कहा कि और क्लियर किया इसमें, नीचे कहा श्लोक नंबर 24 में कहा कि भक्ति मार्ग की जो, ये पेज नंबर 236 में है नीचे, भक्ति मार्ग की जो साधना करने वाले हैं तथा ना करने वाली, उसके लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। भक्ति मार्ग की जो साधना करने वाली ना करने वाली, शास्त्र ही प्रमाण मानना चाहिए, शास्त्र के अलावा कोई प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अब हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि खून दान करो, अन्न दान करो, गेहूं दाल चावल दान करो, हड्डियां दान करो, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि शरीर दान करो, लीवर किडनी दान कर दो, खून दान कर दो, नेताओं को वोट दो, रोज भंडारा कराओ, भंडारा खाने जाओ, हैं? भारत माता की जय बोलो, फलाने की जय बोलो, ये करो वो करो, ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। और जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा वो आप क्यों कर्म करते हो? आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, फिर भी आप वही कुकर्म कर रहे हो। रेमेडी के लिए बताया था परमात्मा ने, सिंपल रेमेडी करना है, 5 या 10 15 लोग आ जाएं बस, ज्यादा लोगों नहीं बुलाना है। लड़के पक्ष के लोग 5 से 15 जैसे ज्यादा लोगों नहीं आना चाहिए। ये नियम आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप भगत बनोगे, और नहीं तो अपनी चलाते रहोगे, चलाते रहो। अजय राय जी को सत्सा है। तो परमात्मा ने बताया इसमें और कहा कि सिंपल जो रोज आप खाना खाते हो वो घर में खाना बनाओ, रोज खाना खाते हो, सिंपल साड़ी या धोती जो भी लड़की को पहनाओ, जो रमेडी किस्म है 17 मिनट की रहने से जो वो साड़ी धोती है पहने हुए सिंपल वही पहन कर उसको ससुराल भेजना चाहिए। इसके बाद आप क्या पहनते हो अलग बात, लेकिन उस समय वही पहन के भेजना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के सामने बैठ के आपने रवेड़ी की तो वो जो धोती पहने हो, साड़ी पहने वो आपका एक प्रसाद हो गया परमात्मा का। लेकिन ये सारे नियमों को हमने आज ताक पे रख दिया भगत जी, ताक पे रख दिया। देखिए मैंने आज गुंडे जगत की तरह बढ़िया धूमधाम से रमेडी करा रहे, बढ़िया वीवीआईपी खान पान, वीवीआईपी कपड़े, क्या होगा? सब कुछ वीवीआईपी, 21,000 रुपए ले रहे दोनों से, और हम आप बड़ी खुशी दे रहे हैं। कितनी बढ़िया सजावट है, कितना बढ़िया नौटंकी सब कर रखा है। तो आप तो गुरु मर्यादा से एकदम भी अलग हो, तो तुम्हारे कर्म कहां बनेंगे? तुम तो चोर की तरह हमेशा डरते रहोगे। तो ये बातें आप सबको बोलनी पड़ेंगी। ये नहीं कि रामचंद्र बोल रहा है, रामचंद्र कोई बक्ता नहीं है, ना तो भगत जी आप लोगों से कोई पैसा लेता है और ना हमें पैसा चाहिए। हमें जो गुरु जी ने बताया वो आप तो पहुंचा रहे कि आप ये पढ़ते नहीं हो, ये जबकि हमारी कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए, आपका गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने गुरु की जब तुम नहीं सुनते हो तो नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये आपकी कमियां हैं। और इसीलिए पूरा भगत समाज हर युग में फेल होता रहा। तो इस फेल होने से बचने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको स्वयं इन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। नहीं आपको मानो तो इससे परमात्मा दिखा दिया। तो इसलिए कहा कि जो इसमें बताया कि पूर्ण मोक्ष के लिए किसी
तत्वदर्शी संत की खोज करो। हाँ, कहा कि शास्त्रों के प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों, गीता व वेदों में कहा है कि पूर्ण मोक्ष के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसी से विनम्रता से भक्ति मार्ग प्राप्त करें। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोगी अच्छा है। कर्म संन्यास से कर्मयोगी अच्छा होता है, जो कर्म कर दिखाए, ये नहीं बैठ गया हराम का खा रहा है। क्योंकि कर्मयोगी जो सात विधि रहित है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, ये ध्यान देना। हमारे गुरु जी ने कर्म संन्यास का ये बहुत बढ़िया चैप्टर इसमें दिया है और कबीर सागर में दिया है। ये है गहरी नजर गीता का पेज नंबर 236, जिसके पास है वो पढ़ ले, ना हो तो वो डाउनलोड कर ले। कितनी बढ़िया बात कही है, ये ध्यान रखना। जो हम लोग जगत के लोगों को गलत बोलने लगते हैं कि जगत के लोग गलत है, जगत को गलत है, ये है वो नहीं करते, दूसरे धर्मगुरुओं को गाली देते हैं या उनके शिष्यों को गाली देते हैं, या जो कम हम लोग करते हैं, ये हम गलत काम करते हैं। क्या कहा इसमें कि क्योंकि कर्मयोगी, कर्म सन्यासी से कर्मयोगी अच्छा है। जैसे तिमिरदूत पवन तक कर्म सन्यासी बना बैठा, अपनी जीविका के लिए कमा नहीं खा रहा। कबीर साहब स्वयं कर्म सन्यासी नहीं बने, कर्म योगी बनकर दिखाया। स्वयं पूर्ण परमात्मा होने के बावजूद इस पृथ्वी पर आए, 120 साल तक रहे, लगभग 120 साल तक, और खुद उन्होंने कर्म योगी मतलब कमा करके खाया, और अपने मुंह बोले माता पिता और मुंह बोले दोनों बच्चों को कमा कर खिलाया, और जो बचता था उससे दूसरों को भंडार कराते थे। स्वयं पूर्ण परमात्मा होने वाला तो कर्मयोगी क्या लिखा है कि क्योंकि कर्मयोगी जो सास विधि रहित है, जो कर्मयोगी है, जो अपनी मेहनत कमाई खाता है, किसी झूठ प्रेम चासबीसी नहीं करता, दूसरे को लूटता नहीं है, 1 के 18 नहीं लेता है, अपनी मेहनत की कमाई जो खाता है, वो सास विधि पूजा जरूर कर रहा है, लेकिन कहा है कि सास विधि रहित साधना करता है। क्योंकि कर्मयोगी जो सास विधि रहित साधना करता है, उसे जब कोई तत्वदर्शी संत का सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो वह तुरंत अपनी सास विरुद्ध पूजा को त्याग कर सास अनुकूल साधना पर लगकर आत्म कल्याण करा लेता है। जो काम करके खाता है वो अपना आत्म कल्याण जरूर करा लेगा कभी न कभी। और तुम जो कर्मयोगी बन गए और इसके बाद तुम जो संत कर्मयोगी नहीं बन पाए और तत्व दर्शन का सत्संग भी तुम्हें प्राप्त हो गया, तो तुम नरक में जाओगे। तो आप याद कर लो कि जो आदमी जो भगत अपनी मेहनत की कमाई नहीं खा रहा है, अब कह दो चोरी करना भी तो मेहनत है, तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। अपनी नेक कमाई करो। अब कह दो बकरा काटना, वो भी तो मेहनत है। तो भगत भाइयों, ये मेहनत की कमाई खाओ, 1 के 18 के चक्कर में ना रहो है। तो कहते सात दिन पूजा को त्याग कर सात अनुकूल साधना पर लगकर आत्म कल्याण कराते था। परंतु कर्म सन्यासी दोनों प्रकार के हठ योगी घर पर रहते हुए भी, जो कान आंख बंद करके एक स्थान पर बैठ करके हठ योग करने वाला तथा घर त्याग कर उपरोक्त हठ योगी करने वाले तत्वदर्शी संत के ज्ञान को मानव स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने त्याग तथा हठ योग से प्राप्त सिद्धियों का अभिमान हो जाता है। तो बताया जो कर्म सन्यासी व्यक्ति है, जो घर में बैठ करके भी, जैसे तिमिरदूत पवन टाक संजय टाक मैडम आरएसएस उनके साथ लगे गुंडे नामदार संचालक क्वार्टर, ये कर्म सन्यासी ये घर में बैठ करके भी हराम खा रहे। और एक मतलब जंगल पहुंच जाता कर्म सन्यासी, वो वहां बैठ करके अपना हराम खा रहा है। तो ये दोनों हठ योगी करते हैं, दोनों फेल है, और इन दोनों के अंदर सिद्धियां नहीं, ये बर्बाद होंगे। तो अब आप कहोगे हमें सुनाने तो आ रहा है डीबीटी और नाम दीक्षा फर्जी का, तो ये क्या बताने लगे रामचंद्र जी, ये क्या बताने लगे? तो ये इसलिए बताने लगे कि ये जरूरी था आप लोगों को बताना कि आप कर्म क्या कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो कि इनके पास गाड़ियां बंगला हराम खा रहे थे बड़े, वो है नहीं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बेसिक चीजें। पेज नंबर 83 पे आपको लेके चलता हूं।
पेज नंबर 83, एक कबीर सागर का सल्लार्थ। इसके पेज नंबर 83 पे आपको बहुत अच्छी बात दिखाता हूं। ये बातें याद रखो आप, ये कान से सुनो, उस कान से निकालो नहीं। अगर आप यही करते रहे तो आप हमेशा धोखा खाते रहो। यही मेरे गुरुजी ने उंगली रख पढ़ाया था इसीलिए, लेकिन हमारे पास, आपके पास टाइम ही नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए हमें आपको जो होता वही मूर्ख बनाता है, वही मूर्ख बनाता है। इसीलिए हमें आपको दूसरे का आवश्यकता पड़ती है। जब आपका टीचर खुद आपको उंगली रख के पढ़ा रहा है तो तुम्हें किसी रामचंद्र या किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हाँ? ये देखिए पेज नंबर 83 पर, यह है कबीर सागर का सल्लार्थ। ये देखो, इसमें सब परमात्मा ने पढ़ाया था। ये कोई ऐसा नहीं, ये तिमिर पवन ठग तो अपने लाभ के लिए वीडियो डाल रहा आजकल कबीर सागर पे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 83। ये बातें ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये लोग वही बात करेंगे जिससे उनको लाभ होगा। ये काम तो करते नहीं। हम तो भैया परमात्मा का आशीर्वाद से कमाते भी है, खाते भी है, कमा के खाते हैं। कभी परमात्मा की तरफ से 200 मिल जाते, कभी 50 मिल जाते, कभी 500 मिल जाते, कभी कुछ मिलता भी नहीं। तो हमारा जब तक फोन नहीं आता किसी का, हम 2-3 दुकानों के अलावा किसी काम भी नहीं करते, रोड पे गाड़ी नहीं चलाते, हम दिन भर घर में रहते हैं। जब किसी दुकानदार का फोन आता है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। जैसे कि आज परमात्मा ने लगभग 300-350 रुपया काम करा दिया, बस इतना पर्याप्त हमारे लिए, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा कभी कोई ज्यादा भी दे देते हैं, और कभी परमात्मा की दया से ना कुछ भी नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, बड़ा हमें मौका मिल जाता दिन भर परमेश्वर के इसमें काम में लगे रहते। अब हमें वो इच्छा नहीं रही कि नहीं रोज 1000 कमाएं, और जबकि खर्चे बहुत है। परमात्मा अपना समझे, लगभग 40,000 रुपये महीने का, 40-45,000 रुपये महीने खर्चा है, लेकिन परमात्मा कहाँ पूरा करते हो परमात्मा जाने। और तो देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है, पेज नंबर 83 पर कबीर सागर का सल्लार्थ, अध्याय ज्ञान सागर का सारांश। इसमें लिखा है, काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर सास विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर सास विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे सन 1957 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में नाम दीक्षा लेगा, तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा, और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। ये परमेश्वर ने कहा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा, आपसी, जब 13वां पंथ आएगा। अब 13वां पंथ के अधिकारी तिमिरदूत पवन ठग बन गया, संजय ठग बन गया, मैडम आरएसएस बन गया, और वो मदन पंथ का नितिन हरामजादा बन गया। ये कई 13वां पंथ के अधिकारी बन गए। मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। अब आप देख रहे हो कि भक्ति का कितना महत्व दिया रहा, सब धन संग्रह में लगे हुए हैं। 13वां पंथ की निशानी है कि कोई धन संग्रह नहीं करेगा। जो संत रामपाल जी महाराज दीक्षित होगा वो भक्ति करेगा, पार होने के आएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो जो भगत लोग हैं, आप जितने भगत हो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप सब लोग रात दिन हाय पैसा मरे जा रहे हो। भक्ति इतनी तो किनारे कर दिया, भक्ति तो है ही नहीं बोले तो, लेकिन पैसा चाहिए। और 13वें पंथ में ये होगा कि वो सब जो है पैसा नहीं चाहेंगे, चोरी जारी लूट ठगी कोई नहीं करेगा,
कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी। उस समय 13वें पंथ के पहले उस व्यक्ति को महान माना जाएगा जिसको बड़ा बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, हाँ, जिसके पास बहुत अधिक धन होगा, उसको जो है ना महान माना जाएगा, बहुत बड़ा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी। कृष्ण राजपूत जी साहब। तो भगत भाइयों, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग कहते अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर देता, पैसे वाला काम कर ही नहीं सकता, परमात्मा के मार्ग में चल ही नहीं सकता वो पैसे में। अगर पैसे से सबको चलना होता तो धनी धर्मदास जी और गरीबदास जी महाराज पैसे को किनारे नहीं कर देते, नरसिंह जी छप्पन को लुटा नहीं देते, इब्राहिम सुल्तान अदम जी राजनीति त्याग देते हैं, तो वो पैसा किनारे कर देगा। परमात्मा का कोठियां बना रखी। परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात, 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा जो, और हाँ, उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा जिनके पास ऊपर गाड़ियां बंगला सब होगा, धन इकट्ठा करने में लगे, ये सब मूर्ख माने जाएंगे। जो भक्ति करेगा, और देखिए क्या कहा परमात्मा ने, कितनी बड़ी बात लिखी है, सामान मकान बनाकर रहेंगे। जो भक्ति करेगा और सामान मकान बनाकर रहेंगे। टाइल्स पत्थर के लिए नहीं रात दिन मरे जा रहे हैं, सामान मकान बनाकर रहेंगे। उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। वही महान और बड़ा सम्मानित व्यक्ति होगा जो सामान मकान बनाकर रखेगा। यह परमात्मा ने हमें इसमें समझाया है। तो आज भगत कौन है जो करोड़ों रुपए जिनके पास आ रहा है, कमाई हो रही, पवन टक्कर, हमें बड़ा लाभ हो रहा है, देखो कैसे लोग लाभ वाले वीडियो दिखा रहे हैं, मुझे ये लाभ हो रहा है, मुझे वो लाभ हो रहा है, इनको सबको लाभ ही हो रहा है। तो परमात्मा ने दिखा दिया कि ये लाभ वाले भगत नहीं है। भगत वही है जो अपनी मेहनत की कमाई दिखा रहा है, ये लाभ की चिंता नहीं करता कि हम गुरु की शरण में आए तो हमें ये लाभ हो जाएगा, हमें वो लाभ होगा। परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों को पैसा देते नहीं, गरीबी देता हूँ, बंदगी देता हूँ। अब आगे अपनी बात करता हूं नाम दीक्षा के बारे में। पेज नंबर 301। ये कबीर सागर का सल्लात है, ये कबीर सागर का सल्लात पेज नंबर 301 पर आपको लेके चलता हूं। 323 और 301 कबीर सागर का सल्लात पेज नंबर 301, अध्याय सुल्तान बोध का सारांश, पेज नंबर 300 से आपको पढ़ के सुनाता हूं। कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध में प्रश्न नंबर 62 पर प्रमाण है। प्रथम पान परवाना लेई, प्रथम पान परवाना लेई, पीछे सार शब्द तो देई। तब सतगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीना पाना, और पाना मतलब नाम, ब्रैकेट में लिखा काल का बंधन तोड़ बगाना। अब इसमें अर्थ दिया 301 पेज नंबर पर। विचार करें, उस समय अब्राहिम के पास ना तो आरती चौका करने को धन था, ना अन्य सुविधा थी। ये ध्यान से सुनना, ये बातों को, ये फर्जी नाम दीक्षा का प्रमाण है। अच्छी तरह से आप समझ लो। नहीं मानना तो ना मानो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। गोपाल जी को सत साहिब, प्रवेश जी को सत साहिब, सभी भक्तों को, भगत भाइयों को सत साहिब, ओम प्रकाश जी को सत साहिब। अब आप लोग ना माने तो आपकी मर्जी, हमें मनाना नहीं भगत जी। हमें तो परमात्मा ने जिसमें दिखा रखा, जो आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, तो या पढ़ा लिखा नहीं पढ़ पाए, परमात्मा ने कहा चर्चा करो, तो चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो दोए, और ध्यान करे तो एक ला और न दूजा के। परमेश्वर ने कहा जो आपको पता है तो चर्चा करो, दूसरे को पता चल जाए। तुम चर्चा करो, तीसरे को पता चल जाए। तो ये चर्चा आप भी करो।
ये कोई वक्ता नहीं कि हम भाई वक्ता बने हैं, हमें वक्ता नहीं है, हम तो चर्चा कर रहे हैं। आपको सुनना तो सुनो, ना सुनना तो ना करना तो ना करो। क्या लिखा? उस समय अब्राहिम के पास ना तो आरती चौका करने को धन था, ना अन्य सुविधा थी। जब नाम दीक्षा लिया तो ये साधन नहीं था। उसके बाद यह वास्तविक कबीर जी की दीक्षा की विधि है। वास्तविक कबीर जी की दीक्षा विधि क्या है ये सुन लो। जो आरती चौका, उसमें लाखों या हजारों का सामान, नारियल आदि का कोई प्राविधान नहीं है। नाम दीक्षा देने में ये आरती चौका का, हजारों का सामान, ये प्राविधान नहीं है। वह तो बाद में कोई भी पाठ कराना चाहे तो कराए, अन्यथा दीक्षा विधि केवल मंत्रित जल तथा मीठे पदार्थ, मिश्री, चीनी, गुड़, बूरा, शक्कर से दी जा सकती है। मतलब जब गुरु आपको नाम दीक्षा देगा तो ये याद ध्यान रखना। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग सब फर्जी नाम दीक्षा लेकर हो। जब गुरु आपको नाम दीक्षा देगा तो गुरु वहीं पर मंत्रित जल आपको वहीं जल देगा। नाम दीक्षा दे करके तुरंत जल पिलाएगा, आपको गुरु पिलाएगा। ये दूसरा नहीं कोई ठेकेदार बन जाएगा, वो पता नहीं उसका कैसा जल हो। आप जो बरवाला में नाम जल लेते थे तो आपको क्या पता था? गुरु जी का जल था। सैकड़ों शीशियां भर भर के दी जा रही थी, लेकिन आप विश्वास आपका था तो वो काम कर रहा था। बाद बाकी कोई वो अमृत जल को थोड़ी था, आपको क्या पता। इसीलिए गुरु के अलावा तीसरा बीच में है ही नहीं। हमारे और आपके, हमारे और गुरु के बीच में बिचौलिया कोई नहीं है। और बिचौलिया जिसने बना लिया वही फेल होगा। और बिचौलिए की वजह से हम सतलों में फेल हुए, 600 साल पहले फेल हुए और वर्तमान समय फेल हो रहे। बिचौलिए की बात मान ली, अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो जो मंत्रित जल, वो मंत्र पढ़ा हुआ मंत्रित जल तथा मीठा पदार्थ देगा गुरु, चीनी, गुड़ या बूरा, कुछ भी शक्कर दे जा सकती है, तब आपकी नाम दीक्षा पूरी होगी। और सत्यनाम तथा सार शब्द को पान पेय पदार्थ में नहीं दिया जाएगा। सत्यनाम जो होता है ना, जो सतनाम दिया जाएगा, और सार शब्द उसमें कोई भी अमृत जल या पेय पदार्थ आदि नहीं दिया जाता। केवल दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं उसमें। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला हरियाणा प्रांत को कबीर परमेश्वर जी मिले थे, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उसी के आधार से संत गरीबदास जी ने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो कहने मतलब ये देखिए, आपकी ये फर्जी नाम दीक्षा का एक और आपका एविडेंस, फर्जी नाम दीक्षा का, कि मंत्रित जल कौन दे रहा है। और अब तो और फर्जी, गुरु तो आपका जेल में है और रोज तुम नाम दीक्षा ले, कौन तुम्हें वो जल दे रहा है? आप विचार करिए कि अब जल आपको कौन दे रहा है। वहां तो आश्रम में तो कोई दे ही नहीं रहा था जल, और अब कौन दे रहा जल? नाम दीक्षा कोई डिबिट चला रहा, अमृत जल कोई दे रहा, गुरु काम है खत्म। तो ये फर्जी नाम दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। आगे आपको बताते हैं। अब ये 301 पर आपने देख लिया। अब आपको 102 और 103 पर दिखाता हूं। 102 और 103 पेज पर आपको ले चलता हूं बैक साइड में। 118, 100, ये 102 और 103 पेज। देखिए इसमें परमात्मा ने क्या बताया। धर्मदास जी ने कहा कि हाँ, नीचे सबसे आ जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया
पेज नंबर 102 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया कि जो आरती चौका काल द्वारा भ्रमित दामा खेड़ा वाले धर्मदास जी को बिंद वाले मानते हैं, उनके वचन वाले शिष्य करते हुए हमारी परंपरा नहीं है। कबीर सागर में चौका आरती का विधान स्वार्थी मानतों ने जोड़ रखा है। प्रमाण आदरणीय। अब देखिए, एक परमात्मा बता दिया कि जल, अमृत जल जरूर देते हैं। अगर नहीं मीठा है तो अमृत जल, मंत्री जल जरूर देंगे। क्या कहा? और क्या कहा? आदरणीय गरीबदास जी महाराज, आदरणीय गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी गांव छुड़ानी के जंगल में मिले थे। वहीं पर कुंवारी बछिया का दूध पिया था तथा उसी दूध से अमृत पान करवाकर वृक्ष के नीचे दीक्षा दी थी। अमृत पान जरूर करवाएंगे। नहीं वहां पानी था, नहीं वहां मिश्री थी, लेकिन दूध पिला करके वो नाम दीक्षा उनको पूरी कराई थी। किसको? गरीबदास जी महाराज को। किसने दी थी? कबीर साहब जी ने। नंबर दूसरा, इसी प्रकार संत दादू दास जी को जंगल में मिले। दादू दास जी को जंगल मिले, उनको मिले थे। अपने कमंडल लोटे से जलपान के पत्ते पर रखकर पिलाया था तथा दीक्षा दी थी। दोनों को पार किया, दोनों को पार किया। हमें आपको कहां पिलाई गई? नंबर 3, घीसादास जी को गांव छेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश मिले थे। उनको भी अपने लोटे से जल पिलाकर जंगल में दीक्षा दी थी। और आप तो घर के अंदर भी दीक्षा जो है आपको गुरुजी ने नहीं दिया, ना दीक्षा दी ना अमृत जल पिलाया, तो आप अमर कहां हो गए? क्या लिखा? उनका भी कल्याण किया। कोई आरती चौका करके नारियल नहीं फोड़ा, ना कोई 21,000 रुपए लिए। नंबर 4, संत नानक देव जी को कबीर परमेश्वर बेई नदी पर सुल्तानपुर मिले। अपने कमंडल से जल पिलाकर प्रथम मन देकर सतलोक सचखंड लेकर गए। कोई आरती चौका नहीं हुआ। सिद्ध हुआ कि दीक्षा देने के लिए आरती चौका करना व्यर्थ है। और क्या लिखा? कबीर परमेश्वर जी ने अनुराग सागर के पृष्ठ 140 पर स्पष्ट कर ही दिया है कि आरती चौका जो धर्मदास के बिंद यानी महंत परंपरा वाले या उनकी शाखाओं वाले कर रहे हैं, यह काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में 5वां पंथ टकसारी है। उस वाला चल रहा है जो व्यर्थ है। यथार्थ भक्ति विधि तथा दीक्षा कबीर जी ने, देखो सुनो, दीक्षा कबीर जी ने अन्य महापुरुषों को भी दी है। कोई आरती चौका नहीं किया है। जैसा भी समय या उसी अनुसार दीक्षा देकर जीव का उद्धार किया। समय के अनुसार वहां जंगल में नहीं कुत्ता तो अमृत जल दिया। नीचे क्या लिखा? यही सामान विधि से दास, यह दास रामपाल दास दे रहा है, उपदेशी को तुरंत लाभ मिलता है और मोक्ष भी अवश्य होगा। यही बताइए, अब जब यही दास दे रहा है तो फिर अंतर क्यों? ये फर्जी नाम दीक्षा का ये प्रमाण देखिए कि हम आप कोई भी नाम दीक्षित नहीं है। अब तो और ज्यादा घना गलत हो गया। तो आप जो सच्चे लोग, जो आज आंदोलनकारी, जो सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भगत है, जो आंदोलनकारी जो है चिल्ला रहे, तो आप इसीलिए पूरी दुनिया में आप एक अलग तरीके के भगत परमात्मा ने छटनी करवा दी। जैसे मीरा जी, सदरा जी, जयदेव जी से संबंध नहीं क्यों करवाया था? 64 लाख शिष्य थे प्रेमदास जी के साहब, 64 लाख शिष्य थे, सब फेल हो गए थे। तो परमात्मा ने आज आप लोगों को छटनी करवा रहे हैं। जो प्रमाण पर आधारित होगा, आंखों देखा सत्य को मान करके सत्य का प्रचार करेगा, स्वयं बोलेगा, इन पुस्तकों को लेकर बताएगा कि भैया फर्जी है, दूसरे के जीवन को बर्बाद होने से बचाएगा। आपको उसका लाभ परमात्मा देगा। आपने पूरे दूसरे के जीवन को बर्बाद करने से बचाया तो आपको कितना परमात्मा लाभ देगा। जो लोग इनके चुंगल फंसे बेचारे, जिनको नहीं पता ये बातें है, तो आप ये सब पढ़ो, ये कबीर सागर सल्लार्थ पढ़ो, ये पेज नंबर 102 103। आप लोग भी ऐसे ही पूरा रंगो पोतो, और ऐसे आप लोग भी ऐसे वीडियो दिखाओ बना करके ना, ऐसे हजारों लाखों वीडियो जाएंगे तो अन्य भाई बहन जागेंगे, अन्य का भी जीवन बचेगा। वो दूसरों को बताएंगे, वो तीसरों को बताएंगे, वो सबका ऐसे जीवन बचेगा। तो ये एक परोपकार वाला काम कर लो भगत भाइयों। ये हमारे गुरु जी जो हमें अनमोल धरोहर दी है, इस अनमोल धरोहर का आप सबके सामने उजागर करो। ये केवल लिख के नहीं दिया है कि आप अपने घर में रख लो। तो ये हम आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा
कि आप श्रोता मत बनिए। आप ये ना सोचो हम बकता है, हम तो भैया इसलिए बक रहे हैं कि मेरा रिवीजन हो रहा है। जो ये अच्छे कर्म करेगा उसको परमात्मा फल देगा। तो आप लोग भी अच्छे कर्म करने से पीछे मत चूको। आप सब लोग वीडियो बनाओ। अरे नहीं कोई पता चल पा रहा, नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर 9140622668, ये नंबर हमसे बात करो, निसंकोच बात करो। हम तो तुम्हारे सब जैसा भाई हूं। अरे हम तो तुमसे बहुत नीच आदमी हूं, आप तो हमसे उच्च कोट के हो। हम तो इतने नीच है कि हमारा तो बोलने का भी तमीज नहीं। आप लोगों को कम से कम बोलने की तो तमीज है, तो हमसे तो अच्छे आप लोग हो। और फिर भी आप लोग अगर अपना मुंह बंद रखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप श्रोता मत बनिए। आप मेरे पर आश्रित मत होना, मेरे पर प्रभावित मत होना। ये जो परमात्मा की दया से हम बोल रहे हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, हमारा कोई रोल नहीं है। ये परमेश्वर ने आज ये सब चीजें क्यों दिखा रहे हैं, या आप सबको बोलना पड़ेगा। आवाज उठाइए। तो देखिए ये फर्जी नाम दीक्षा का सबसे बड़ा फर्जी सबूत ये आपके पास सामने। अब आपको लेके चलते हैं आगे। ये पेज नंबर सब याद रखो। अब कबीर सागर के पेज नंबर 105 पे, ये 102 103, अब 105 पे आपको दिखाता हूं। ओके भाइयों, इसमें सबसे नीचे पूरा पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ऊपर 2 अक्षर के सतनाम के विषय में लिख दिया है, परंतु सार शब्द के विषय में नहीं बताऊंगा। काल के दूत सार शब्द जानकर स्वयंभू गुरु बनकर भोले जीवों को काल के जाल में रख लेंगे, क्योंकि ये मंत्र तथा उपरोक्त प्रथम दीक्षा मंत्र तथा दूसरी दीक्षा मंत्र सतनाम वाले तथा सार शब्द मुझ दास रामपाल दास के अतिरिक्त कलयुग में कोई दीक्षा में ये मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मंत्र लाभ नहीं देंगे। संत रामपाल जी ने स्पष्ट लिख दिया पेज नंबर 105 पर कि इस कलयुग में कोई अधिकारी नहीं है और अधिकारी के बिना ये मंत्र लाभ नहीं देंगे। जब तक किसी को अधिकारी नहीं बनाया जाएगा तब तक वो मंत्र लाभ नहीं देगा। अधिकारी वही बनाएगा जो स्वयं उसका मतलब अधिकारी होगा, वो योग्यता रखता होगा। योग्यता संत रामपाल जी महाराज के अंदर है। ये टीवी द्वारा योग्यता नहीं, ये टीवी द्वारा सबकी भैया सबके अधिकार ले लो आप, है ना। तो गुरु जी का खुद हम दे जानेंगे। तो आगे स्पष्ट क्या किया है, उदाहरण दिया, जैसे विदेश जाने का पासपोर्ट बनवाया जाता है, यदि बनाने वाला अधिकारी नहीं है तो वह पासपोर्ट किसी काम का नहीं आता, उल्टा दोषी भी होता है। अब अधिकारी की आवाज रिकॉर्ड कर लो, अधिकारी बोल दे कि भैया इनका पासपोर्ट बना दीजिए और हमारे वैसे साइन कर दीजिए, तो क्या आप उसे बना दोगे, असली हो जाएगा? नहीं। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे विदेश जाने वाले का पासपोर्ट बनवाया जाता है, यदि बनाने वाला अधिकारी नहीं है तो वह पासपोर्ट किसी काम का नहीं आता, उल्टा दोषी भी होता है। पासपोर्ट की जांच हवाई अड्डे एयरपोर्ट पे होती है। इसी प्रकार अधिकारी संत के लिए दीक्षा मंत्रों तथा अधिकारी गुरु की जांच त्रिकुटी पर होती है। तब तक साधक का सब लूट चुका होता है। तो आप तब तक तो सब लूट चुके होंगे, जब आपकी जांच वहां होगी तो लूट चुके होंगे, बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे वहां पे? तो इतना सूक्ष्म ज्ञान परमात्मा ने दिया, इतना हमें समझाया है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते।
तो ना मानो। परमात्मा ने इसलिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप सबको ये बातें समझनी पड़ेंगी। ये फर्जी मंत्र लेकर के आप झुंझुना हिला रहे हो, इसीलिए तो आज ये दशा खराब हो रही। तो इसी तरह से भगत भाइयों सही कह रहे हैं अजय जी, करे करावे साइया मन में ले उठाए दादू सिर दजियो के आप बगल हो जाए। ये परमात्मा सब आप सबके सहयोग से परमात्मा करवा रहे हैं। दास तो एक तुच्छ दास है भगत जी, हमें तो बोलने का भी तमीज नहीं। हम तो शायद दुनिया के सबसे मूर्ख और नीच इंसान हैं, लेकिन परमात्मा कहते हुए भैंसे से मंत्र बुलवा देता है। इसका मतलब नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम पार हो जाएंगे। अगर इस नियम पे चलेंगे तो पार हो सकते हैं, लेकिन वक्ता बनने से कोई लाभ नहीं होगा। कर्म योगी बनना पड़ेगा, कर्म सन्यासी नहीं। ज्ञान दो, करो कुछ नहीं, हराम की खाओ, बस ज्ञान दो दूसरों को। ये हमारे कबीर साहब ने भी नहीं किया था, ना हमें वो कबीर साहब ने सिखाया। तो आगे देखिए, और आपको इसमें दिखाता हूं, क्योंकि काफी चीजें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बारे में बता रहे हैं। हमारे गुरु जी 10वीं तक पास है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, पेज नंबर 108 पर लिखा हुआ है, ज्ञान सागर का निष्कर्ष अध्याय। प्रथम तो सिद्ध करना चाहूंगा कि इस अध्याय में कुल 106 प्रश्न है, हमने मोती निकालने हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें मोती निकालने हैं, इसमें 106 प्रश्न हैं, हमने मोती निकालने हैं। सागर भरा रहेगा, हमारे लिए मोती प्राप्त करना अनिवार्य तथा पर्याप्त है। प्रथम तो यह सिद्ध करना चाहूंगा कि अथाह सागर से मोती निकालना मेरे स्तर का कार्य नहीं था। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, मेरे स्तर का कार्य नहीं था। मैं रामपाल दास केवल 10वीं तक पढ़ा हूं। उसके पश्चात 3 वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में 17 फरवरी 17/2/1970 को जूनियर इंजीनियर जेई के पद पर नौकरी लगा। 17/2/1988 को परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी रामदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई। फिर मार्च 1994 को गुरुदेव ने गुरुपद प्रदान किया। कहा कि तू बेटा तू दीक्षा दे, मैं तेरे को आदेश देता हूं। ये आदेश होता है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज किसी को आदेश देंगे तब वो नाम दीक्षा सफल मानी जाएगी। ये डीबीडी नहीं। डीबीडी तो जब गुरु चला जाएगा इस पृथ्वी से, गुरु चले जाएंगे तब डीबीडी काम करेगी। जीवित गुरु के डीबीडी काम नहीं करेगी। ये तो उस समय के लिए है कि संत रामपाल जी महाराज के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, कोई गुरु बनेगा ही नहीं। गुरु प्रथा खत्म। संत रामपाल जी महाराज के बाद जब तक आगे कलयुग रहेगा अंत तक, तब तक कोई गुरु रहेगा ही नहीं। यहां से गुरु की समाप्ति, तब ये डीबीडी चलेगी, तब ये डीबीडी गुरु बनेगी। और गुरु डीबीडी नाम दीक्षा वो देगा जिसको संत रामपाल जी महाराज से अधिकारी बनाए जाएंगे। ये नहीं कि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड सब जगह डीबीडी बांट दे। और ये 2014 तक डीबीडी क्यों नहीं बांटी थी? सवाल करो इन गुंडों से। 2014 तक संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में डीबीडी क्यों नहीं बांटी थी? क्योंकि बरवाला कांड में भी ये गुंडे पहले से ही संत रामपाल जी महाराज को अपने अंडर अरेस्ट कर रखे थे, लेकिन जानते थे कि सवाल ना उठने लगे लोगों के अंदर। तमाम तरह सवाल उठते होंगे, ये तो बड़े चतुर चालाकी काम करते हैं, काल के दूत है। तो परमात्मा ने बताया कि मेरे गुरु जी ने कहा कि बेटा तू दीक्षा दे, मैं तेरे को आदेश देता हूं। उस दिन वही दिन था जिस दिन परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी के खेतों में मिले थे और दीक्षा दी थी। वही दिन था, सेम वही दिन बता रहे हैं। दीक्षा दी थी, सतलोक ले गए थे, शाम को वापस छोड़ था। उस उपलक्ष्य में 3 दिन का पाठ चल रहा था। मध्य के दिन मेरे को छुड़ानी धाम में दीक्षा देने का आदेश
पूज गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने दिया था। कहा था कि संसार में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा, संसार में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने को अकेला मत समझना। उपस्थित सर्व संगत को कह दिया था, आगे और सुनिए, ये पेज नंबर 109 पर उपस्थित सर्व संगत को कह दिया था कि आज से ये तुम्हारा गुरु है, मैं नहीं। जो वस्तु इसके पास है वह विश्व में नहीं है किसी के पास। बता दिया था कि विश्व में किसी के पास नहीं जो वस्तु संत रामपाल दास जी पर, महाराज पर है। उस दिन के बाद से ये दास दीक्षा देने लगा। नौकरी करते करते छुट्टी लेकर तथा शनिवार रविवार की छुट्टियों में पाठ भी करता, नौकरी कर सत्संग भी करता था। मई 1995 में पाठों की संख्या अधिक होने के कारण नौकरी पर नहीं जा पाया, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार से स्वीकृत है। मैं बताना चाहता हूं कि जो ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ है वह सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। संत रामपाल जी बता रहे हैं, जो मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है हमारे गुरुदेव के द्वारा, वो सामान्य व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञान उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमेश्वर मिले थे और ऊपर ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था, जिसके शुभ नाम ऊपर बताए हैं, आज तक अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। परमात्मा का जो ऊपर हमारे सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जो मुझे ज्ञान दिया, और फिर बात बताया कि तो परमात्मा बताया कि मैं फिर कहते मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो ज्ञान विश्व में वर्तमान में किसी के पास नहीं है, पहले भी नहीं था, ये सामान्य बात नहीं है। पहले जिन महापुरुषों को परमेश्वर मिले थे उनको संपूर्ण ज्ञान था। मंत्र देने का अधिकार मुझ दास को मिला, मंत्र देने का अधिकार मुझ दास को मिला है। यह असामान्य बात है। मेरी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी कि इतने विशाल अध्यात्म ज्ञान को संग्रह स्टोर कर सके। हाई स्कूल पास थे, मेरी इतनी तीव्र बुद्धि नहीं थी। लेकिन परमात्मा ने कहा कि परमात्मा वो गुरु सतगुरु तो भैंसे से मंत्र बोलवा देता, स्टोर कर सकता, सार निकाल सके। यह तो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की शक्ति से तथा परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद तथा आदेश से संभव हुआ है। पूर्व कबीर साहब की शक्ति और सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद भी और आदेश भी दिया था, तब ये फलीभूत हो रहा है, असंभव हुआ है। सीधे शब्दों में वही लीला चिरताप थी जो तोत्रादि नामक स्थान पर पंडितों के भंडारे में प्रवेश करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने एक भैंसे से चारों वेदों के मंत्र संस्कृत भाषा में बुलवाए थे। मुझ दास से भी ये अध्यात्म संपूर्ण ज्ञान बुलवाया जा रहा है। परमेश्वर कबीर जी की दया शक्ति से गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अब रामपाल दास सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, संत विशेष की श्रेणी में हो गया। संत बोले सहसुवाए, संत का बोला निष्फल ना जाए। ज्ञान सागर का सार। तो भगत भाइयों, ये फर्जी नाम दीक्षा का और आप एक प्रमाण देख लीजिए कि वो आदेश देगा, वो सदगुरु, वो संत नाद या बिंद का जिसका होगा आशीर्वाद देगा, फिर आदेश देगा, तब वो डीबी द्वारा नाम दीक्षा देगा। और तब वो गुरु जाने लगेगा तब, क्योंकि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जब जाने वाले थे तब ये उनको अधिकार दिया था। क्योंकि गुरु अंतिम समय में अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है। अगर वो गुरु परीक्षा नहीं लिया और गुरु शरीर छोड़ दिया तो जितना उनके शिष्य पाप कर रहे हैं वो सारा पाप उस सदगुरु को, उस गुरु को भोगना पड़ता है। इसीलिए जो सदगुरु होता है वो अंत समय अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है। परीक्षा में जो फेल हुआ तो वो फिर गुरु के ऊपर उसका भार नहीं जाता। जो पास हुआ तो पास वाला तो ऐसे भार मुक्त होता है। तो संत रामपाल जी महाराज भी जब जाएंगे तो भार मुक्त होकर के जाएंगे। आप ये ना समझना कि मार डालेंगे या जेल से चले जाएंगे, लेकिन ये प्रयास सब करेंगे, ये हर तरह का प्रयास करेंगे।
लेकिन बाल बाका नहीं कर सकते हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का। लेकिन तुम सब लोग इसमें फेल पास हो गए, तुम्हारी अपनी तुम्हें सोचना पड़ेगा, और तब ये डीबी द्वारा नाम दीक्षा दी जाएगी। क्योंकि ये तब दिखा दिया जाएगा, आपको दिखा दे कौन उनका है कौन नहीं है, तब वो बता के जाएंगे भैया आप ये डीबी द्वारा नाम दीक्षा इस व्यक्ति से लेना, तुम सब फेल हो गए हो। कौन पास हुआ कौन पास नहीं हुआ उसका तो नाम निशान नहीं होगा, वो तो पास हो गया। जैसे 600 साल पहले धनी धनदास जी, नानक जी, मीरा जी, सतना जी, जयदेव जी, इनका नाम नहीं है उन 64 लाख में, वो पास हो गए थे। इसी तरह इसमें भी जो पास हो गए ये परीक्षा में यहाँ, तब वो कहेंगे भैया अब ये डीबी द्वारा नाम दीक्षा लो इनसे। उसमें भी बहुत फेल हो जाएंगे कि यार इतने साल से हम इनका मंत्र जाप करें, आप कह रहे इनसे लो। जैसे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जितने शिष्य थे, और जब कहा कि भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, तो सबके अंदर मतलब जलन पैदा हो गई ज्यादा। अरे ये 6 साल के भगत और इससे हम नाम दीक्षा ले, हम तो 40 साल 50 साल पुराने भक्ति कर रहे, हमें रामदेवानंद जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, अब इसको 6 साल वाले कह दिया। तो यही हुई तुम्हारी दशा। अब परमात्मा ने उसमें एक और दुविधा डाल दी, नाद का या बिंद का। अब बताइए, और अगर बिंद को नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया तो आप सब लोग और फेल हो जाओगे कि यार बिंद वाले क्यों नाम दीक्षा दे दिया, हम बिंद वाले से नाम दीक्षा क्यों ले। तो ये बहुत बहुत बुरी तरह से पेच फंसा है। और परमात्मा कहते हैं नव मनसूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। ये सतगुरु ऐसा सुलझा के जाएंगे कि ये फिर हजारों साल तक ये ज्ञान चलेगा, उलझेगा नहीं। ये जितने उलझाने वाले थे सबको परमात्मा किनारे करवा दे। तो ये भगत भाइयों परमात्मा के वचन को सुनो, परमात्मा की ज्ञान आधार चलो। ये सब चिल्लाओ, जो गलतियां हो गई अनजाने में तो वो छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये आप सब लोग पढ़ो और आप स्वयं चिल्लाओ पूरी दुनिया सामने। जब आप हजारों लाखों वीडियो डालोगे तो अन्य भाई बहन हमारे जागरूक होंगे और उनके कर्म फोड़ने से बचेंगे, उनके कर्म बनेंगे और उनको तुम्हें लाभ भी मिलेगा। परमात्मा सब देख रहा है कि मेरे बच्चे देखो सच्चाई, दूसरे का जीवन बचा रहे हैं, अपने गुरु को भी ख्याल रखे और इन गुंडों की ऐसी तैसी करे और दूसरे का जीवन बचा रहे हैं। परमात्मा वो सब ऊपर वाला देख रहा, वो परमात्मा सब देख रहा तुम्हारे अंदर बैठे। तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा अगर तुम दूसरे के का हित चाहोगे। अगर तुम्हारे अंदर दया भाव होगा, दया बिना दरवेश कसाई, तो कसाई मत बनो। ये सच्चाई जानकर अपने भाई बहनों को बचाओ, चाहे जैसे माने बचाओ उनको। आप अपनी बात फैलाओ, गूंगे बहरे बन के मत बैठो, वरना तुम सबसे बड़े दोषी होगे, तुम सबसे बड़े दोषी होगे। आगे आपको दिखाओ परमात्मा की दया से, आगे आपको परमात्मा बताएंगे। परमात्मा कहते हैं मैं घर घर जाकर ज्ञान सुनाता हुआ, पेज नंबर 176 पर, मैं घर घर जाकर ज्ञान सुनाता हुआ विचरण करता था। कोई भी जीव मेरे से बातें नहीं करता था। मैं उनको अमृत ज्ञान सुनाता था, वे मेरे से झगड़ा करते थे। वो मेरे से झगड़ा करते थे। धीरे धीरे उनको समझाया, लाभ लोभ देकर शरण लिया। 7 लाख जीवों ने दीक्षा ली, उनको सतलोक भेज दिया। परमात्मा बता रहे हैं, ये हिंडोल युग की बात बता रहे धनी धनदास जी को। हिंडोल युग में 12वें हिंडोल युग का वर्णन है कबीर सागर के अध्याय अमृत सागर के पृष्ठ 53-54 पर लिखा। कबीर परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धनी धनदास, अब मैं आपको हिंडोल युग जो मध्य के ब्रह्मांड में चलता है, जो बीच वाले ब्रह्मांड में चलता है, हिंडोल युग की कथा सुनाता हूं। मैं सतलोक से चला और सतलोक में असंख्य द्वीप है। सतलोक में असंख्य द्वीप हैं, ये कई सतलोक नहीं है, असंख्य द्वीप हैं। द्वीप में हंस विलास करते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त प्राणी आनंद से रहते हैं। असंख्य है द्वीप है जिसमें मोक्ष प्राप्त प्राणी आनंद से रहते हैं। मैं हिंडोल युग के मध्य में गया, हिंडोल युग के मध्य में गया और मैं घर घर ज्ञान सुनाता हुआ विचरण करता था। घर घर ज्ञान सुनाता हुआ विचरण करता था। कोई भी जीव मेरे से बातें नहीं करता था, उनको अमृत ज्ञान सुनाता था, वे मेरे से झगड़ा करते थे। धीरे धीरे उनको समझाया और लाभ लोभ देकर शरण लिया।
तब सवा सात तब 7 लाख जीवों ने दीक्षा ली, उनको सतलोक भेजा। लाभ का दिया लालच, लोभ। जैसे आज परमात्मा ने दे रहे थे ना, ये लाभ हो गया, वो लाभ हो, जो चिल्ला रहे, तो लोभ लालच का, लाभ का लालच दे रहे, जबकि लाभ की भक्ति नहीं, पैसे रुपए की, कि भाई अब भी आ जाए। और यहाँ जब लालच दिया और लाभ दिया, तो वहां जो पवन टक्की चमचागिरी करने गए, संजय नकली नानक मैनेजमेंट हो गए। परमात्मा कोई हुआ नहीं, लाभ दे रहा परमात्मा और गुणगान गा रहे इनके, ये हालात उल्टा हो गया। तो सब बताया, परमात्मा ने बताया कि तेरे वे कंकवत युग का वर्णन बताया। फिर परमात्मा ने कई युगों का सब परमात्मा ने वर्णन बताया। और ये आप पढ़ो परमात्मा दया से, फिर कभी इसके बारे में चर्चा होगी, आगे आपको दिखाता हूं। भगत जी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। परमात्मा की बड़ी दया है जो ये सब चीजें आप सब सुन रहे हो, समझ रहे हो, और आप लोग भी जो है अपना ये सब जो है व्यवस्था करो, और आप सब लोग बोलना शुरू करो, सब लोग आवाज उठाना करो। हाँ, ये देखिए कबीर सागर के पेज नंबर 353 पर, पर क्या लिखा? 353 पे लिखा है, अमर मूल दीक्षा 3 चरणों में पूरी की जाती है। अध्याय अमर मूल के पृष्ठ 265 पर 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करने का प्रमाण कबीर सागर में कबीर जी ने दीक्षा क्रम 3 चरणों में पूरा करने का कहा है। कबीर साहब कबीर वचन, तब कबीर अस कहिब लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना, धर्मदास में कहो बिचारी, जीते निभय सब संसारी। और प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताकऊ पान दो तुम भाई, और जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताकऊ कहो शब्द प्रवाना, और शब्द माई जब निश्चय आवे, ताक ज्ञान अगम सुनावे अगाध सुनावे, और अनुभव का जब करे विचारा, तो सो तो 3 लोक सो न्यारा। अनुभव ज्ञान प्रकट जब कोई, आत्म राम चीन है सोई। शब्द ने शब्द आव कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। यह मति हम तो तुमको कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चीना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताहि उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो बचन प्रवाना। जाके सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताके सुमरन देव लखाई। और ज्ञान गम जाके पुन होई, सार शब्द जाके कहूँ सोई। और जाके दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताके तत्व ज्ञान उपदेशा। तत्व ज्ञान जाई कहाँ होई, और दूसर कितो न देखो सोई। इसमें 3 बार नाम दीक्षा देने का प्रमाण पूरा दे दिया पेज नंबर 353 पर। लेकिन आगे क्या कहा है? अब ज्ञान का पुस्तक निकालते, ये ज्ञान का पुस्तक, ज्ञान का पुस्तक का दिया था पेज नंबर, ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 109 पर। आपके पास ज्ञान का पुस्तक है तो आप पेज नंबर 109 खोल सकते हैं। पूर्ण संत की पहचान, पेज नंबर कोई बदल सकता है क्योंकि पुस्तकों कई चैप्टर बदल रखा ना। पूर्ण संत की पहचान आप निकाल लीजिए
और इसमें देखिए ज्ञान गंगा की पुस्तक के पेज नंबर 109 पर लिखा है, तब कबीर, अभी जो सुना रहे, तब कबीर कह असदेवा, कह देवा, कह लीना ज्ञान भेद सकल कह दीना, बालक समझाकर है ज्ञाना। अब नीचे अर्थ लिखा है, उपरोक्त वाणी से स्पष्ट करिहार गुरु पूर्ण संग 3 स्थिति में सार नाम तत्व प्रदान करता है, तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करता है। क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी। संत रामपाल जी महाराज बता रहे, कबीर सागर तो 2008 में पढ़ा इन्होंने, लेकिन ये नाम दीक्षा जो इनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जो दिया था नाम दीक्षा देने का, तब संत रामपाल जी महाराज नहीं पता कि कबीर सागर में लिखा है। जो गुरुदेव जी ने बताया वही कर रहे थे। जब इन्होंने कबीर सागर गुरुदेव जी का आशीर्वाद 2008 में पढ़ा, तो जैसा इनके स्वामी रामदेवानंद जी महाराज गुरु जी ने बताया था, वैसा ही कबीर सागर में उन्होंने लिखा हुआ पाया। और तिमिर दूत पौंट क्या कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं स्वामी रामदेवानंद जी को पार किया, वो तो अवतरित हुए हैं। और जैसे पवन ठग ने कहा, वो तो जन्म लिया, माता पिता की कोख जन्म नहीं लिया, वो परमात्मा माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं होता। वैसे ही ये सब मान लिया, ये संगत सब मान ली हराम खोरों ने, लेकिन ये नहीं पता कि जब वो परमात्मा डायरेक्ट इस पृथ्वी पर आता है तो हमेशा कमल के फूल पर ही आता है, वो उतरता है, वो छोटा सा बच्चा का रूप धारण करके ही आता है। और उस समय वही मतलब निर्णय निर्णय है कि ब्राह्मणी परिवार में ही वो जन्म लेता है, लेकिन तालाब पे वो कमल फूल पर आना ये तो पूरा निश्चित है। ये होता है जब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आता है। और संत रामपाल जी महाराज बताया कि जब प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा पाता है तो अपने असिस्टेंट को भेज देता है, उसको पूरे पावर देकर, तो वो जो वहां बोल देगा वो सब हो जाएगा। इसी तरह परमात्मा अपने असिस्टेंट को भेजते हैं। और इन हराम खोरों ने अपने लोभ लालच के लिए और इन संगत को मूर्ख बनाने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, गुरु के ज्ञान में गोबर मिला दिया, मिलाने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाए। जो मूर्ख होगा, जो परमात्मा के सत्संगों को नहीं सुनेगा ढंग से, जो ज्ञान पर नहीं, तो वो दूसरों के पीछे पिछलगू बनेगा। और जब बनेगा तो फिर उसी बातें उसको समझ में आएंगे, फिर वो परमात्मा से कट गया। इसीलिए आप किसी मोहित मत होइए। आगे लगा, इसमें और आपको दिखा रहा हूं, स्पष्ट करता हूं। इसमें साफ समझोगा कि दास जी पेज नंबर 109, और आपको दिखा रहा हूं कौन से है। यथार्थ पेज नंबर 64 और 67, 65, 63। तीन 353 भी है और 455 पर भी आपको दिखाता हूं। 455 पे और इसका अर्थ सही दिया है। 457, 451, ये जो इसमें दिया 353 पे, कबीर सागर सल्लाह 353 पेज नंबर, और कबीर सागर सल्लाह 455 पे, ये अध्याय सुमिरन बोध। 455 क्या लिखा, धर्मदास में कहो बिचारी, जीते निवे सब संसारी, प्रथम शिष्य होए जो आई, ताको पान दो तुम भाई। प्रथम मंत्र के लिए कहा है, क्या कहा है, सतनाम की भक्ति का कमाई। इस प्रकार दीक्षा को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय अमर मूल पृष्ठ 265 ब्रैकेट 1111 पर कहा कि धर्मदास में कहो बिचारी, जीते सब है संसारी, प्रथम शिष्य होए जो आई, ताको पान दो तुम भाई। मतलब उनको प्रथम नाम दीक्षा, जब पहली बार आया तो उसको प्रथम नाम दीक्षा दो। हाँ, यह प्रथम मंत्र के लिए कहा है। और फिर सतनाम के लिए कहा है,
जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब उसको ज्ञान में दृढ़ मजबूत देख लो, तब तुम उसको जो है ना ताक शब्द कहूं सत शब्द प्रमाना, तब उसको दूसरा मंत्र दो। ये सतनाम देने को कहा है, इसके पश्चात सात शब्द देने का संकेत दिया है। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताक ज्ञान अगम सुनावे। इसी प्रक्रिया को दोबारा स्पष्ट किया है। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताई उपदेशा। और बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन प्रमाना। जिसको शुरू में जब नाम दीक्षा लेने आवे तो पहले उसको खूब ज्ञान सुनाओ। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था लगभग 3 साल ज्ञान अच्छी तरह सुनो। जैसे हम आप बच्चे को पढ़ाते हो 3 साल की डिग्री, 5 साल का कोर्स, तब वो जाके पक्का मजबूत बन जाता है। भक्त गायत्री दास जी साहब, इसीलिए 3 साल का ये कोर्स है। जब अच्छी तरह से ज्ञान में परिपक्व हो जाए तब उसको दूसरा मंत्र दो। बालक समझाकर ज्ञाना, तासो कहो वचन प्रमाना। और ये प्रथम मंत्र है, मतलब जब ज्ञान हो जाए तो पहले प्रथम मंत्र दो। प्रथम मंत्र गायत्री ब्रह्म गायत्री देने के लिए कहा है। जाके सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको सिमरन देव लिखाई। जिसको सूक्ष्म ज्ञान हो जाए उसको सिमरन देव लिखाई, तब उसको जो है मंत्र दो प्रथम मंत्र। जिसको सूक्ष्म ज्ञान हो जाए पहले उसको ज्ञान सब सुनाओ, और जब अच्छी तरह से उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान हो जाए तब उसको प्रथम मंत्र दो। सतनाम देने क्या कहा है, ज्ञान गम जाकर पुन होई, सार शब्द जाकर उस होई। और जब उसको अधिक ज्ञान गम हो जाए, अच्छी तरह ज्ञान हो जाए, जो माया मोह से दूर हो जाए, योगी बन जाए, तब उसको सार नाम सार शब्द दीजिए। वो तो जीते जी मर जाएगा। और आज तो योगी लूट रहे हैं, आज जितने योगी हैं वो सब लूट रहे। यही तो इस तरह से सब परमात्मा ने सब इसमें ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ सकते हो, पेज नंबर 109 पर। और भक्ति सौदागर भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक के पेज नंबर 9-10 पे पढ़ सकते हो, 8-9 पे। इस तरह सब इसमें दिया हुआ है। और आपको दिखाता हूं, गुरु के प्रति शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए। यथार्थ भक्ति बोध अनुवाद में तो शिष्य की अधीनता का पूरा विवरण लिखा हुआ है। आप उसको पढ़िए कि कैसे आपको नाम दीक्षा दी जाएगी, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। अब आपको क्योंकि पढ़ के हम सुना चुके, आप उसको पढ़ सकते हो। अब गुरु और शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, 330 और 331 पे आपको लेके चलता हूं। अब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े परमात्मा के शिष्य हो। तीन सौ तीस और 331 गुरु के प्रति शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए। परमात्मा ने बताया कि देखिए, गुरु सो अंतर कभो न राखे, प्रेम प्रीत सो दीनता बाखे। जो गुरु को निंदे अक्षर को ध्यावे, बिन गुरु अक्षर कैसे पावे। गुरु संगाती शब्द लखावे, जाके बल हंसागर धावे। हंसाधर आवे, और गुरु स्वाति गुरु रूप स्वरूपा। और गुरु पार्श है आदि अनुपा। गुरु भृंगी गुरु सो बहुरंगी, कीट ते करही आव हित संगी। और गुरु है साचे शब्द समाना, गुरु मलया गिर वास प्रमाना। जैसे इसने कमल और भौरा,
अब शिष्य का इसने देखो लिखा है, जैसे स्नेह कमल और भौरा, जैसे स्नेह चंद्र और चकोरा, जैसे स्नेह लहर जल अंगा, जैसे स्नेह दीप पतंगा, जैसे स्नेह मृगा और जंत्री, जैसे स्नेह चकमक और पथरी, जैसे स्नेह स्वाति और पपीहा, जैसे स्नेह चुंबक और लोहा, जैसे स्नेह मीन और नीरा, जल बिछड़े हुए तजे शरीरा, ऐसे गुरु शिष्य को संदेशा, मुक्ति होए गुरु मिटायो अंदेशा, एते स्नेह शिष्य सहिदानी, इतने गुरु के तत्व बखानी, गुरु की दया चलो रे भाई, बिन गुरु पार न पावे कोई, गुरु सोई सत्य शब्द बतावे, और गुरु कोई काम न आवे साखी, उपमा कहा दीजिए पटतर को हु नाई, और पल पल करो जो बंदगी, छिन छिन देखो ताई। परमेश्वर इतनी बढ़िया उपमा बताई है कि परमेश्वर कबीर जी ने धनदास जी को माध्यम बनाकर सर्व संग भगत समाज को गुरु जी के प्रति शिष्य का कैसा भाव होना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, वो बताया है। कहा है कि गुरु जी के समक्ष छल कपट ना करे, शुद्ध हृदय से बात करे, मन और विनम्र भाव से बोले। जो गुरु की निंदा करता है, सत्य साधना त्याग कर काल को भक्ति करता है, उसको गुरु के बिना अविनाशी परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है। गुरु शिष्य पतंग दीप सम होई, ऐसा स्नेह कर जो कोई, जैसे फूल पर भौरा बैठ जाता है। अब देखिए, आप शिष्य हो या नहीं हो, कैसे शिष्य हो, आप फर्जी शिष्य हो, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, तभी आप असली शिष्य बन सकते हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो असली शिष्य कौन है? आज तो पवन तक, संजय तक, मैंने अन्य लोगों को आदमी अपना मुखिया बना रखा। आज तो गुरुजी लीला कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं गुरु से। क्या है, जैसे फूल पर भौरा बैठ जाता है, उसमें इतना मस्त हो जाता है कि रात के समय फूल बंद हो जाता है, भौरा मर जाता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। ऐसा शिष्य का भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। आज तो कहते गुरु जी लीला कर रहे हैं, आज तो कोई मतलब है नहीं, जाओ भंडारा खाओ, तिमिर दूध के आ जाओ, पवन टक के जाओ, भंडारा खाओ, ये सब करो, खूनदान अन्नदान ये सब करो, ये कर रहे हो, फोटो के आगे भोग लगाओ। ऐसा भाव होना चाहिए भौरा की तरह। अनुदान चांद था चकोर पक्षी बताया, एक चकोर पक्षी रात में चंद्रमा की और उसी समय से दक्षिणा शुरू कर देता है। जिस समय उदय होता है, एक टक दृष्टि जमाए रहता है। चंद्रमा ऊपर होता है तो चकोर पक्षी गर्दन ऊपर करता चला जाता है। चंद्रमा जब पीछे को जाता है तो वृक्ष में बैठा चकोर पक्षी गर्दन ऊपर से पीछे को करता चला जाता है। एक पल भी चंद्रमा से नजर भी नहीं हटाता है। कई बार वृक्ष से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है, फिर भी पृथ्वी पर पड़ा भी चंद्रमा से दृष्टि नहीं हटाता। और हम आप क्या कर रहे हैं? हम लोग एक लकीर के फकीर बन गए। तो जागो भगत भाइयों, कई बार अंधेरी किरण पक्ष की रात्रि में अग्नि के अंगारों को उदय होता देख चंद्रमा जानकर चोंच में भर लेता है। वो कोई अंगारा नीचे आता तो सोचता है चंद्रमा आ गया है, तो उसको चोंच में भर लेता है, वो जल के मर जाता है। लेकिन उसकी लगन कहाँ है? अपने गुरु पर होना चाहिए, अपने परमात्मा होना चाहिए। जो जेल में यातना सह रहे हैं, जो इतना दर्द सह रहे हैं, लेकिन वहां नारायण फोटो पे अपने लगा लिया, श्रद्धा लगा दी, फोटो पर आस्था लगा ली, फोटो के आगे भोग लगा ले, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? सपनों में भी कल्याण नहीं हो सकता गुरु के इन बताए हुए नियम के अनुसार। ये दास नहीं कर रहा, दास तो वही बता रहा जो परमात्मा ने लिखा है। तो ऐसा प्रेम आपका होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, दया बिना दरवेश कसाई हो। जीव जल जाती है, मर जाता है, अंगार को छोड़ता नहीं है। ऐसा प्रेम गुरु के प्रति शिष्य का होना चाहिए। ये पेज नंबर 331 है, 330 और 331 दोनों पढ़ना, तब परमात्मा प्राप्त होता है। चकोर पक्षी को चांद से कुछ मिलना भी नहीं होता है। तिमिर दूत पवन टका को कुछ नहीं दे सकता। ये मैडम आरएसएस के गुंडे कुछ नहीं दे सकते, फर्जी नामदार क्वालिटर आदि नहीं दे सकते, ना संजय दे सकता, ना रामचंद्र दे सकता। मिलेगा आपको परमात्मा से, और जिससे मिलना है उसको जेल में डलवा दिया और फोटो को परमात्मा बना करके भोग लगा रहे हो, आरती कर रहे हो। जिंदगी में कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए जागो। आगे क्या लिखा है? गुरु से अनमोल पदार्थ सत्य भक्ति तथा परमेश्वर मिलता है। इस सौदे में हानि तो है ही नहीं। हिरण मृग को वश में करने वाला शिकारी
एक यंत्र से धुन निकालता है, यंत्र से। उस धुन को सुनकर हिरण शिकारी की ओर खींचा चला जाता है। दुश्मन के सामने अपना मुख रख देता है। शिकारी उसको पकड़ ले जाता है, मारकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, परंतु मृग पीछे नहीं हटता। गुरु के साथ ऐसा प्रेम शिष्य का होना चाहिए, मोक्ष अवश्य होगा। जिसका गुरु के प्रति ऐसा भाव होगा उसी शिष्य का मोक्ष अवश्य होगा, वरना आप मोक्ष के अधिकारी कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। जैसे पपीहा पक्षी पृथ्वी पर खड़ा पानी नहीं पीता, चाहे प्यास से मर जाए, वह आकाश से वर्षा का पानी पीता है। जब तक बरसात नहीं होगी तब तक पानी नहीं पी सकता पपीहा। इसी प्रकार शिष्य को अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरु से कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए। अन्य गुरु या अन्य कोई भी व्यक्ति से वास्ता नहीं होना चाहिए हमारे गुरु के अलावा। तो भगत भाइयों, ये परमात्मा ने अनमोल खजाना इसमें दे रखा है। जैसे मछली, पेज नंबर 332, कबीर सागर सरलार्थ, अध्याय कबीर वाणी का सारांश। जैसे मछली पानी के बिना पल भर नहीं रह सकती, यदि जल से दूर हो जाती तो मर जाती है। जिस शिष्य का ज्ञान योग खुल जाता है, यानी जिसको मोक्ष के महत्व का पता चल जाता है, तो उसकी दशा मछली मीन जैसी हो जाती है। यदि किन्हीं कारणों से गुरु से दूर हो जाता है तो जीना हराम हो जाता है। गुरु भी वही पूर्ण है, गुरु भी वही पूर्ण जो सत्य मंत्र देता है। अन्य गुरु कुछ काम नहीं आता। गुरु को पल पल देखो और प्रणाम करो, ये परमात्मा ने बताया। कर नैनो दीदार, कर नैनो, कबीर नैनो अंदर आवे तू, जब ही नैने झपेऊं। कबीर नैनो अंदर आवे तू, जब ही नैने झपेऊं। ना मैं देखूं और को, ना तुझे देखन देऊं। कितनी बड़ी बात कही है। भावार्थ, सच्चा प्रेम जब किसी से होता है तो इतना बेईमान हो जाता है। कहा है कि हे गुरुदेव, यदि आंखों के सामने योग होता, यदि आंखों के समाने, यदि गुरुदेव, कहा है कि गुरुदेव यदि आंखों में समाने योग होता तो आपको आंखों में डालकर आंखें बंद कर लेता। कितनी बड़ी बात कही है अपने गुरु के लिए, कि अगर अब मेरा गुरुदेव मेरी आंखों में समा जाता ना, तो मैं आंखों में डाल करके आंखें बंद कर लेता। ना तो मैं आपके अतिरिक्त किसी को देखूं और ना आपको देखने दूं। यानी इतना अपनापन शिष्य का गुरु के प्रति होना चाहिए। भगत भाइयों, इतनी गहरी बात कही परमात्मा ने, समझाया हमको अपने गुरुदेव के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। तो ये भगत भाइयों समझो, ये डोम बांट के गीत नहीं है। ये तिमिर दूध पवन ठग की तरह हम चापलूसी नहीं करते। आप ये सत्संग ध्यान से सुनो, और ये सब जो ना P332 तो भगत भाइयों, इस तरह से बहुत एविडेंस दिए, इसमें बहुत प्रमाण दिए। तो ये सब समझो, बूझो, जागो, परमात्मा की वाणियों को समझो। बताने तो बहुत कुछ है। 10:15 होने जा रहा है, 8:30 बजे, 1.5 पौने 2 घंटा होने जा रहा। तो भगत भाइयों, ये सब चीजें समझो। आप भी आवाज उठाओ, आप भी वीडियो बनाओ। तो ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक है, इसको अधिक से अधिक प्रचार करो।
इसको पढ़ो। आप सब लोग वीडियो बनाइए, आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब वीडियो बनाइए। परमात्मा ने ऐसा प्रेम करो, आप 24 घंटे अपने परमेश्वर को याद करो, जो आपका गुरु, आपके परमात्मा जेल में यात्रा सह रहे हैं। जब इस तरह का भाव रखोगे तभी आप परमेश्वर को पा सकते हो, वरना आप फेल हो, नाम दीक्षा से आप फेल हो। तो ये देखना नाम दीक्षा का प्रमाण कि कोई भी शिष्य माई का लाल नहीं कह सकता, कोई अपने आप को नहीं साबित कर सकता कि मैं संत रामपाल जी वहां का शिष्य हूं। तो भगत भाइयों, इस तरह परमात्मा ने सारा पूरा ज्ञान सब दिलवा रखा है। और आप लोग भी इसी तरह वीडियो बनाइए, ये सब पढ़ पढ़ करके ना। जब ये वीडियो हजारों लाखों वीडियो चले जाएंगे तो इसका देखना क्या प्रभाव पड़ता है। आज आप सब लोग बोल रहे हो ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी वीडियो डाल रहे हो, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों का एहसास नहीं हो रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि रोज ये नए हथकंडे अपना रहे। और चाहे जितने हथकंडे बनाए, आप लोग अपना ये अभियान बंद मत करना। आप लोग रात दिन एक कर देना बोलने में, रात दिन रोज ये पुस्तक उठा के बोलो, हर पुस्तक दिखाओ, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धावती खतरा जान, देखो इसमें ये मिलाया, इसमें ये मिलाया, ये देखो नाम दीक्षा का फार्म दिखाओ अपना अपना कि देखिए इसमें कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखा हुआ, ये फर्जी है, ये फर्जी है, इसमें नाम पता देखो बरवाला का पड़ा हुआ। आप नाम दीक्षा ले रहे हो अमेरिका में बैठे हुए। आप सब लोग जो हमारे राजस्थान के भाई ओम प्रकाश जी है, ये तो परमानेंट अपना वीडियो डालते हैं, ये नहीं चुकते हैं। हाँ, ये नहीं चुकते हैं, और बल्कि अपने नाते को भी साथ में शामिल करते हैं। अमित जी है, अमित जी भी इस समय अपने छोटे भगत को भी साथ उठाते हैं, वो भी जय बोलता है। बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे आपकी गोदी में होंगे और आप सच बोल रहे होंगे, तो इनके अंदर भी वो सच बोलने का प्रभाव होगा। आप जब बोल रहे हो तो वो भी बच्चे सुन करके उनके अंदर भी, उनको भी बोलना सिखाओ इसी तरह ना, है ना। तो आप सभी, ओम प्रकाश जी है, अमित जी हैं, अजय जी है, जो भी हमारे और भाई बहन है, भारत जी है, सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप ये ज्ञान नंबर 7 का पुस्तक तो दिखाओ। आप अब इन पुस्तकों का भी प्रचार करो जम करके ना, दिखाओ कि इसमें ये मिलावट की, ये फर्जी नाम दीक्षा का फार्म दिखाओ, फर्जी नाम दीक्षा फार्म की खूबियां बताओ कि देखिए एड्रेस डाल रखा है यहाँ का और नाम दीक्षा दे पाकिस्तान में। ये जब आप ये दिखा करके बताओगे, सामने फार्म होगा, पहले फार्म दिखा दो। जब जय बोलो परमात्मा की तो ऐसे पुस्तक रख लो, सारी चीजें तो परमात्मा से पुस्तक जा रही है, इसके बारे में बता दो, फार्म दिखाओ। ये सब फार्म दिखाओगे, किताबें दिखाओगे, तब लोग बचेंगे, इनके चुंगल से बचेंगे भगत जी। जो फंसे वो भी निकलेंगे, जैसे हम आप सब निकल आए हो। तो आप सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, और दास जो है ना से किसी भी तरह कोई अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना, और गुंडों से हम किसी भी तरह कोई क्षमा नहीं मांगते। भारत जी को सत साहेब, अजय जी को सत साहेब, अमित जी को सत साहेब, ओम प्रकाश जी को सत साहेब, और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं या जुड़े थे, सबको कानपुर से रामचंद्र दास को सत साहेब। और हम सभी भाई बहन अंत में सभी लोग मिलकर के अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कल फिर आपके सामने किसी एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने परमात्मा उपस्थित करवाएंगे। और बस ये है कि आप सब लोगों से हमारा बस विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आवाज उठाना शुरू कर दे। जो अभी आवाज नहीं उठा रहे उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सत साहिब, अब दास अपने शब्दों को ये विराम देता है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु